पहली परीक्षा। कौशल देश की राजधानी के समीप एक जंगल में विमलानंद नाम के मुनि एक गुरुकुल के आचार्य थे। उनके यहाँ तर्क, मीमांस, व्याकरण और इंद्रजाल जैसे शास्त्रों के बड़े बड़े पंडित रहा करते थे। उस गुरुकुल में विद्याभ्यास करने के विचार से राजधानी से सुदास और मोहनदास नामक दो विद्यार्थी निकल पड़े। गुरुकुल में पहुंचकर दोनों ने मुनि विमलानंद के दर्शन किए और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपने आगमन का कारण बताया। विमलानंद ने उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। फिर कहा, सबसे पहले मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त करनी होगी कि तुम दोनों किस प्रकार की विद्या प्राप्त करने के योग्य हो। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तब तक तुम दोनों गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए यहीं पर रह जाओ। मैं अपना निर्णय तुम लोगों को यथाशीघ्र सुनाने का प्रयत्न करूँगा। एक हफ्ता बीत गया। एक दिन गुरुकुल के लिए आवश्यक जलवान जुटाने की जिम्मेदारी सुदास और मोहनदास पर आ पड़ी। वे दोनों दो कुल्हाड़ियाँ लेकर सूखे पेड़ों की खोज करते जंगल में दूर तक निकल गए। एक जगह उन्हें एक सूखा वृक्ष दिखाई पड़ा। दोनों ने मिलकर उस वृक्ष को काट कर गिराया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। उस वक्त उन्हें पेड़ के तने में स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली दिखाई पड़ी। उनको देखते ही मोहनदास की आंखें चकाचौंध हो गई। वह पल दो पल रुककर बोला, सुदास, आज से हमारी दरिद्रता दूर हो गई। हम दोनों यह सोना आपस में बराबर बांट लेंगे। अब घर और ज़मीन खरीदकर हम दोनों अपना सारा जीवन वैभवपूर्वक बिता सकते हैं। ऐसी हालत में हमें श्रम उठाकर विद्या प्राप्त करने की अब ज़रूरत नहीं है। चाहे हम जो भी शिक्षा प्राप्त करें, उसका ध्येय धन कमाकर सुख पाना ही तो है। इसलिए हम यह धन लेकर अपने अपने घर लौट जाएं। हमें अब गुरुकुल में वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सुदास उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने अनिश्चितपूर्वक सर हिलाकर कहा, हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। शिक्षा केवल धन प्राप्त करने के लिए ही नहीं होती। वैसे धन कमाने के अनेक मार्ग हैं। धन के द्वारा हम विद्यार्जन भी कर सकते हैं और विद्या के द्वारा हम भविष्य में धन भी कमा सकते हैं। याद रखो, जो धन हमें अनायास ही प्राप्त होता है वह उसी प्रकार खो भी जा सकता है, लेकिन हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वह हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त गुरुकुल के नियमों के अनुसार हमारा यह कर्तव्य है कि हमें यह सोना ले जाकर आचार्य के हाथ में इसी वक्त सौंप देना चाहिए। पर मोहनदास को सुदास की यह सलाह बिल्कुल पसंद न आई। उसने स्वर्ण मुद्राओं को गिनकर दो हिस्सों में कर दिया और एक हिस्सा सुदास के हाथ दे दिया। दूसरा हिस्सा अपने कुर्ते के अंदर अच्छी तरह से छिपाकर बोला, सुदास, मैं अब शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहता। मेरा लक्ष्य धनार्जन करने का था, जो अनायास ही पूरा हो गया है। इसलिए अब मैं अपने घर लौट जाता हूँ। पर तुम चाहो तो गुरुकुल लौटकर अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त कर लो। मोहनदास को रास्ते में एक छोटा सा झरना पार करना पड़ा। उसमें उतरकर मोहन ने 4-5 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसके पैरों में कोई चीज़ लिपट गई और उसे लगा जैसे उसकी एड़ी के पास सुई जैसी कोई चीज़ चुभ गई। मोहनदास भयकंपित हो पीछे की ओर घूम गया और उसने अपना पैर झाड़ दिया। उसके पैर में लिपटा हुआ एक लंबा सांप किनारे आ गिरा और समीप की झाड़ियों में सरसर करता हुआ रेंग गया। मोहन घबरा गया और उसने किनारे पर आकर एड़ी के पास परख कर देखा। एड़ी के पास सांप के जबड़े धंस जाने का चिन्ह साफ दिखाई दिए। सर्पदंश का अनुमान कर वह कांप उठा। उसे जान का भय सताने लगा। वह अपनी मदद के लिए चिल्लाते हुए झरने के किनारे दौड़ने लगा। मोहनदास जब थोड़ी दूर भागकर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से जंगल का एक निवासी उसी ओर चला आ रहा है। मोहन ने उसके समीप जाकर पूछा, मुझको सांप ने ढस लिया है, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई दवा है? जंगल के निवासी ने कहा, सर्पदंश का इलाज करने की विद्या हमारे परिवार के लोग कई पीढ़ियों से सीखते आ रहे हैं। मैं दवा देकर तुम्हारे प्राण बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने कुर्ते के अंदर छिपा कर रखा हुआ सोना देना होगा।
मोहनदास को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने कुर्ते में छिपाए सोना का पता जंगल के निवासी को कैसे लगा। तब तक मोहन के मुंह से झाग निकलने लगा। अपनी मृत्यु निकट समझकर उसने कोई प्रतिवाद किए बिना सारा सोना जंगल के निवासी के हाथ सौंप दिया। इसके बाद जंगल का निवासी वहाँ की झाड़ियों में चला गया। उसने कुछ पौधों के पत्ते तोड़े और उनका रस निचोड़कर मोहन की नाक और मुंह में डाल दिया। दूसरे ही क्षण विष के लक्षण एकदम गायब हो गए। जंगल का निवासी मन ही मन हंसते हुए वहाँ से जंगल की ओर चला गया। मोहनदास के मन को सोना खो जाने की चिंता कुदेरने लगी। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर अपने मन में यह निश्चय किया कि अब सारा सोना खो चुका हूँ, जीने का कोई सहारा नहीं है, इसलिए गुरुकुल में जाकर विद्याभ्यास कर लूँगा। मोहनदास को देखते ही मुनि विमलानंद ने कहा, तुम दोनों की मैंने गुप्त रूप से एक परीक्षा ली, उसमें सुदास सफल रहा, इसलिए मैंने उसे गुरुकुल में भर्ती कर लिया है। लेकिन तुम किसी भी प्रकार की शास्त्र विद्या प्राप्त करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे विद्यार्थियों को हमारे यहाँ स्थान नहीं है, इसलिए अपने घर लौट जाओ। मोहनदास निराश हो सर झुकाकर वहाँ से चल पड़ा। गुरुकुल में वह वृक्ष के नीचे उसे उसका इलाज करने वाला जंगल का निवासी दिखाई दिया। उसे गुरुकुल के पास देखकर मोहनदास के मन में संदेह हुआ। उसने समीप में खड़े एक विद्यार्थी से पूछा, भाई बताओ, जंगल का यह निवासी कौन है? इस पर उसने उत्तर दिया, ये महाशय जंगल के निवासी नहीं, बल्कि जिज्ञासु विद्यार्थियों को इंद्रजाल की विद्या सिखाने वाले आचार्य है। आज उन्होंने जंगल के निवासी का वेश धारण कर लिया है। यह उत्तर सुनकर मोहनदास ने झुककर अपने बाएं पैर की एड़ी पर सांप के डसने के चिन्हों को देखने का प्रयत्न किया, पर वहाँ पर उसे ऐसा कोई निशान दिखाई नहीं दिया। तब उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि आचार्य ने उसकी कैसी परीक्षा ली। वह शर्मिंदा हो वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा।